भारत गौरव आचार्य श्री पुलक सागर जी गुरुदेव के प्रवचन और लेटेस्ट धार्मिक भजन व कार्यक्रम निशुल्क देखने व सुनने के लिए हमारे YouTube चैनल जीन शरण मीडिया को आज ही सब्सक्राइब करें और सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन पर क्लिक जरूर करें। विवाह नहीं किया लेकिन फिर भी इनको कहा जा रहा है श्रीमते। हे भगवान, आपने विवाह किया है, किससे किया है? किसी मरण धर्मा स्त्री से विवाह नहीं किया है। नश्वर देह धारण करने वाली स्त्री से आपका विवाह नहीं हुआ है। आपका विवाह तो सिद्ध रमा के पति, आपने तो मोक्ष रूपी स्त्री से विवाह किया है, शाश्वत विवाह। आपने मोक्ष से, मोक्ष शिव रमणी से आपने विवाह किया है, इसलिए आपको श्रीमते नाम कहकर के पुकारा जाता है। तो श्रीमान और श्रीमती कौन होते? विवाहित लोग होते, श्रीमान और श्रीमती। तो भगवान को श्रीमते क्यों कहा, श्रीमान क्यों कहा? क्योंकि आपने मोक्ष से विवाह किया। पंच कल्याणक में जिन्होंने देखे होंगे निकटता से, जो भी क्रियाएं स्टेज पर पर्दे के भीतर होती हैं, वह 5 दिन की क्रियाएं क्या होती हैं? जब चौथे दिन केवल ज्ञान की क्रियाएं होती हैं, उस समय भगवान शिव रमणी से विवाह करने जाते हैं। ध्यान के माध्यम से कर्मों को नाश करके वह शिव रमणी से विवाह करते हैं। उन्हें दूल्हे के रूप में बनाया जाता है, उनको कंकण बांधा जाता है, उनको पंच कल्याणकों में सुसज्जित किया जाता है, उन्हें तलवार भेंट की जाती है और विभिन्न प्रकार के सात्विक आभूषणों से सुशोभित करके उनका विवाह शिव रमणी से कराया जाता है। ऐसी वह विवाह की पंच कल्याणक क्या है? एक विवाह की प्रक्रिया है। किससे विवाह? मोक्ष वधु से, मोक्ष लक्ष्मी से शादी कर रहे भगवान। तो मोक्ष लक्ष्मी से विवाह के कारण इन्हें श्रीमते नाम से पूजा जाता है। ये भगवान को 108 नामों से उनकी आराधना यहाँ पर हो रही है। कौन सा नाम उन्हें किस लिए दिया गया है? तो यहाँ पर बैठ करके ये सब हमें विश्वास करना है ना। ध्यान रखिए। चलो अर्घ चढ़ा लो, फिर बैठ जाना। अर्घ बोलो, चलो भैया। ओ नहीं कर सकते, सोच नहीं सकते हैं हम तो केवल इंद्रियों के सांसारिक सुखों को ही सुख समझते हैं। हम तो इसे ही सुख समझते हैं कि हमारा एक मकान बन जाए, हमारा अच्छा व्यापार चल जाए, हम सुखी हो जाएंगे। बच्चों का विवाह हो जाए, हम सुखी हो जाएंगे। उनके बच्चे अच्छे हो जाएं, हम सुखी हो जाएंगे। हम इनको ही सुख समझते हैं, इसमें ही लगे रहते हैं। पोते पड़पोते, नाती बेटे, मकान दुकान, व्यापार, घर गृहस्थी, रिश्ते नाते, यही है हमारे लिए सुख। क्योंकि हमने अनादिकाल से इनको ही सुख मान रखा है। मान रखा है नहीं? ध्यान रखना है। क्यों नहीं? क्योंकि आवाज कम, क्योंकि ऐसा कोई सुख नहीं है दुनिया में जिसके बाद दुख नहीं आता हो। ऐसा कोई सम्मान नहीं है दुनिया में जिसके बाद अपमान नहीं मिलता हो। ऐसा कोई लाभ नहीं है इस दुनिया में जिसके बाद हानि नहीं आती हो। ऐसी कोई खुशी नहीं है जिसके बाद चेहरे पर उदासी या निराशा नहीं आती हो। ऐसा एक भी घर इस विश्व में ढूंढ करके ले आना जिसके घर में दुख नहीं होते। है कोई घर एकाध? करोड़पतियों का, अरबपतियों का, वहां भी टेंशन तो चलते ही है ना संसार में, दुनिया भर के। विचार करिए, गरीब के टेंशन गरीब की तरह है, अमीर के तनाव अमीर की तरह है। हर मन एक अवसाद में जीता है, एक पीड़ा में जीता है, एक तनाव में जीता है। इतने लोग यहां बैठे हैं, बता सकते हो कि तुम्हारे जीवन में कभी दुख नहीं आया है? कोई एक बार भी दुख नहीं आया हो ऐसा किसका जीवन है? बोलो, है क्या? कि
कोई चिंता नहीं हो, कोई तनाव नहीं हो, कोई टेंशन नहीं हो, रहता है सब दिमाग में भरा रहता है। भगवान कह रहे इसको सुख नहीं कहते हैं, सुख तो कुछ अलग होता है। सुख तो वह है कि जिसके बाद कभी दुख नहीं आता है, लाभ वह है जिसके बाद कभी हानि नहीं होती है, आनंद वह है ना जहां सुख है ना जहां दुख है, इनसे ऊपर की स्थिति वह आनंद है। ऐसी आनंद की स्थिति को वंशपूज भगवान ने प्राप्त किया। किसके दम पर प्राप्त किया है? भरोसे के दम पर। आज ये पूजा क्या है? हमारा विश्वास है। ये समर्पण क्या है? हमारा विश्वास है। ये गुरुओं की जय जयकार क्यों करते हो? हमारा उन पे विश्वास है। ये अर्घ क्यों चढ़ा रहे? हमारा विश्वास है कि इस पे हमको सुख मिलेगा। एक बात ध्यान रखना, जीवन में कोई भी कार्य करो, किसी भी प्रकार की मेहनत करो, वो कभी व्यर्थ नहीं जाती है। मेहनत कभी व्यर्थ नहीं होती है, हर मेहनत अपना फल देती है। ये बात अलग है कि वह फल किस रूप में देती है। हो सकता है हम जिस रूप में चाहते हो मेहनत उस रूप में फल ना दे, दूसरे रूप में फल प्रदान कर दे। फल तो जरूर मिलेगा, पुण्य का फल तो मिलता ही मिलता है। जब पाप का फल मिलता है तो पुण्य का भी फल प्राप्त हुआ करता है। एक बात याद रखना, यदि फल है तो इसका मतलब है उस फल का कहीं बीज भी होगा। बिना बीज के फल आता है क्या? पेड़ है तो इसका मतलब उसका कहीं बीज है, फूल है तो उसका भी कहीं ना कहीं बीज है। और मुझे यदि दुख का फल मिल रहा है तो समझना इस दुख का भी कहीं ना कहीं कोई बीज है जो मैंने अपनी आत्मा में बोया है, अपनी जिंदगी में बोया है। सुख मिल रहा है तो इस सुख का भी कहीं ना कहीं कोई बीज जरूर होगा, क्योंकि बिना बीज के फल नहीं होता है और बिना कर्मों के हमको भी सुख दुख की प्राप्ति नहीं हो। कहीं ना कहीं तो है, ये सोचना पड़ेगा आपको। यदि आपके जीवन में आज खुशी महसूस हो रही है तो ये खुशी यदि महसूस हो रही है, इस खुशी का बीज हमने किसी ना किसी भाव में कहीं ना कहीं बोया होगा, इसलिए तो आनंद मिल रहा है। दुख मिल रहा है, ये दुख के बीज भी हमने कहीं बोए होंगे, तभी हमको दुख प्राप्त हो रहा है। कुसंगति मिल रही है, इसका भी बीज कभी बोया होगा हमने, उसकी फसल आज हम काट रहे हैं, ध्यान रखना। लेकिन मजे की बात तो ये है, कर्म करते हुए दिखाई नहीं देते, लेकिन कर्मों का फल दिखाई दिया। फल भोगते समय कर्म पता चलते हैं, करते समय कर्म पता नहीं चलते, ध्यान रखना। इसलिए आदमी को अपने जीवन में सत्कर्म पुण्य कर्म करते रहना चाहिए। आज जो विधान कर रहे हैं, आज जो बाबूजी का परिवार यहाँ पर आया है, आज सूरत से जो श्रावक श्रेष्ठी आकर यहाँ पर पूजन कर रहे हैं, आराधना कर रहे हैं, ये समझना ये धर्म का बीज बोया जा रहा है। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, जैसी करनी वैसा फल, आज नहीं तो निश्चित कल प्राप्त ही होगा।